के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट। और आइसोमेरिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो प्लस मर। आइसो मतलब होता है सेम, फॉर मर मतलब होता है टाइप, यानी कि सेम टाइप की जब कुछ चीजें होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमेरिज्म। अब जैसे एग्जांपल तो मैं आपको समझाऊं तो एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, देखिए इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका है हेक्स 3 पढ़ा आपने इसका, दिस इज हेक्साइन 3। और इसका अगर हम नाम देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हेक्स 2i। हेक्साइन 3 और हेक्साइन 2 ये अलग अलग कंपाउंड हो गए। इसका नाम देखते हैं, इसका नाम है 1 2 3, इसका नाम है प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। और इसका नाम क्या है, सॉरी यहां पे बोल लगेगा CH2OH, इसका नाम प्रोपेनॉल 1। हम क्या देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में सारे जो कंपाउंड हैं, अगर आप चेक करेंगे तो इन सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका मैं सिर्फ देखते हैं, 1 2 3, इसका हो जाएगा C3 3 3 6 7 1 8 H8O, C3 3 2 5 2 7 1 8 H8 और से, यानी कोई भी ऐसे दो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, और ऑलमोस्ट जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होता है। ऑलमोस्ट वो बड़े कंपाउंड जाएंगे तो थोड़ा कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लगभग सेम है। तो उस केस में, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इनकी और इनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी सॉल्युबिलिटी, इनकी डेंसिटी, इनकी विस्कोसिटी, इनकी केमिकल रिएक्शन और इनके नेचर, सब कुछ क्या है एकदम पूरी तरह से अलग। लेकिन इनके दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एकदम सेम। तो उसी को ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमर। यानी कोई भी दो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज, उनके नेचर, उनकी रिएक्शन सब कुछ क्या हो, अलग अलग, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोमर। ठीक है, जैसे एक क्लास में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां होती हैं, तो लड़के और लड़कियों में बहुत डिफरेंस है, तो वो लड़के लड़कियां अलग है, लेकिन लड़के और लड़के दोनों आपस में सेम होंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कृष्णा का, अनिल का। कृष्णा के भी 2 हाथ है, उसके भी 2 हाथ है, उसके भी 2 पैर, उसके भी 2 पैर, उसका भी एक सर, उसका भी एक सर, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लगभग एकदम सेम, लेकिन दोनों का नेचर अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों कुछ अलग चीज करते हैं। तो उसी तरह जो कोई दो सेम लोग, दो सेम स्ट्रक्चर वाले या दो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम वाले लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब आइसोमर्स क्या है कि इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया गया है किसके आधार पर, उसके अलग अलग नेचर है कि उसकी प्रॉपर्टी अलग क्यों हो रही है, उस बेसिस पे बात किया जाए तो आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में। एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, दो होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, आपके सेकंड सेमेस्टर, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको सेकंड ईयर में पढ़ना है 4th सेमेस्टर। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस का स्ट्रक्चरल है वो स्टीरियो है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप ये वर्ड रखिएगा कि CPMTFR। CPMTFR मतलब कोई लड़का था जो CPMT तैयारी कर रहा था, वो जाएगा फेल हो गया। ठीक है, तो ये CPMTFR वर्ड याद रखिएगा। C से होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, P से होता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, M से होता है हमारा मेटामेरिज्म, ठीक है, T से होता है टाटोमेरिज्म, T से है टाटोमेरिज्म, F से है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और R से है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये कहीं कहीं सिलेबस में नहीं माना जाता है क्योंकि इसके आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें मतलब फार्मूला सेम नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए इसको कहीं अलग रखा गया, कहीं कहीं सिलेबस में है और कहीं कहीं नहीं, लेकिन नाम जान लीजिए। हाँ, तो ये आपके CPMTFR जो होते हैं, ये आपके 6 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप और रिंग चेन। बात करें स्टीरियो की क्लासिफिकेशन तो पढ़ ही लेते हैं क्योंकि अगले सेमेस्टर में जानना है। स्टीरियो में 2 प्रकार के होते हैं आइसोमेरिज्म, एक होता है आपका कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। दिस इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। कॉन्फिगरेशन में अगर बात करें 2 पार्ट और होते हैं फर्दर, एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल
और दूसरा आपका होता है ऑप्टिकल, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटेशनल में भी और डिवीजन है। तो ये सब हमको आप लोग जो सिलेबस में ये स्टीरियो का सारा पार्ट ये आपके सेकेंड ईयर में 2 यूनिट में है। एक यूनिट फर्स्ट यूनिट में ये है और सेकंड यूनिट में ये, तो पूरी 2 यूनिट आपका मिलेगा डिटेल में थर्ड सेकंड ईयर में। अभी आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल के बारे में। अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे सबके बारे में कि चेन क्या है, पोजीशन क्या है, मेटामेरिज्म क्या है, टाइपोमेरिज्म क्या है, फंक्शनल न्यूमेरिक है। बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ जो आपको तुरंत समझ में आए, ठीक है ना। तब तक हम इतना लिख लेते हैं, चलो है ना। मेटामेरिज्म, टाइपोमेरिज्म, फंक्शनल न्यूमेरिक। पहला स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। देखो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये हुआ कि इनके मामले में फॉर्मूला सेम तो रहेंगे लेकिन नाम बदल जाएगा ड्यू टू द चेन। किसके कारण बदलेगा, ड्यू टू द चेन। क्योंकि चेन क्या होता है, आपने आईपीसी पढ़ा है, रूट चेन जानते हैं। एक कार्बन है तो मेथेन, 2 है तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब क्या है, ये रूट चेन। यानी इस कंपाउंड में अब की बार क्या होने वाला है कि मामला फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन जो रूट चेन का नाम है वो बदल जाए। कैसे समझेंगे, देखो जैसे एग्जांपल हमने लिया CH3, CH2, CH2, CH3, इसका नाम ब्यूटेन है ना भाई। सिंपल 4 कार्बन, चारों सिंगल बॉन्डेड, ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं। अगला नाम देखते हैं CH3, या इसको एक और बना के पेंटेन कर देते हैं। पेंटेन की बात कर लेते हैं, ये हमारा सिंपल कंपाउंड पेंटेन। दूसरा देखते हैं CH3, CH2, CH, यहां लगा देते हैं CH3, CH2, 1 2 3 4 5, दिख रहा है 5 कार्बन यहां भी, 5 कार्बन यहां भी है, लेकिन ये अब की बार पेंटेन नहीं है, ये 2 मेथिल ब्यूटेन है ना। इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। लेकिन मार्क्सों फॉर्मूला देखो अभी भी इसका है 5 है, 3 2 6 2 8 10 3 13, C5H13 इसका भी है। और आप गिनेंगे तो C5H13 ये भी निकलेगा। देखो 5 कार्बन, 3 2 5 3 8 1 10 8 1 9 9 3 12, 3 तो 3 5 5 1 6 6 3 9 3 12, 12 पर भी होगा फिर 3 2 5 2 7 2 9 3 12, ठीक है। मार्कर फॉर्मूला क्या हो रहा है, सेम है। अगला एग्जांपल देखिए CH3, CH, CH3, 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 यहां से चटा इसको गिनो C5 3 3 6 3 9 3 4 12 है ना। इस बार देखा कि तीनों बार कंपाउंड में जो मार्कर फॉर्मूला है वो सेम है, C5H12, C5H12, C5H12। लेकिन अगर हम तीनों बार रूट चेन देखें, रूट चेन, तो रूट चेन यहाँ पे पेंटेन है, रूट चेन यहाँ पे ब्यूटेन है और रूट चेन यहाँ पे प्रोपेन है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कंपाउंड बदल क्यों रहा है, क्योंकि उसका रूट चेन बदल जा रहा है। और रूट चेन बदलने के कारण जब आइसोमेरिज्म होता है उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। है ना आसान तरीका, बहुत इजी तरीके से समझिएगा कि जब किसी कंपाउंड में ऐसे आइसोमर जिनके मार्कर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर सब कुछ बदल रहा है ड्यू टू चेंज इन द चेन लेंथ, उसका रूट से बदल जा रहा है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चेन आइसोमेरिज्म। है ना बहुत आसानी से। दूसरा समझते हैं हम लोग इसी में पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, देखो इसमें पोजीशन मतलब क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टीज बदल रही है ड्यू टू पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। या तो कोई फंक्शनल ग्रुप बदल जा रहा है या तो केवल पोजीशन बदल रही है और कुछ नहीं बदल रहा। जैसे एग्जांपल हमने कुछ दिन पहले बताया था CH3, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हेक्सेन 2 और हेक्सेन 3 की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो पूरे कंपाउंड में वहां पर फॉर्मूला चेक करेंगे सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो कार्बन नंबर 2 पे है और यहाँ डबल बॉन्ड पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 3। यानी क्या हो रहा है कि नाम कंपाउंड का बदला, प्रॉपर्टी बदली, स्ट्रक्चर बदला, क्यों बदला, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली। लेकिन अगर मार्कर फॉर्मूला देखें दोनों का क्या है, सेम। डबल बॉन्ड पोजीशन क्या हो गई, बदल गई। दूसरा एग्जांपल हम और ले लेते हैं CH3, CH2, CH, OH और दिस इज CH2, CH। 5 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल 3, क्योंकि OH ग्रुप कहां लगा है, 3rd नंबर पे। और अगर 2 एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, पेंटेनॉल 3 और पेंटेनॉल 2, ठीक है ना। अब देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल प्रॉपर्टी है, नाम है, बदल रहा है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड फंक्शनल।
डबल या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप। देखो पहले वाले कंपाउंड में हेक्सीन 2 हेक्सीन 3 में क्या बदला, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली। अब पोजीशन बदलने से सारा कंपाउंड पोजीशन बदल गई। तीसरे वाले में क्या होगा, पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल 2, केवल OH ग्रुप का पोजीशन बदल गया। यानी कि जब भी किसी कंपाउंड का पोजीशन और उसके फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन को चेंज करोगे, उससे जो नए कंपाउंड बनेंगे, ऐसे आइसोमरिज्म क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन। क्लियर है? ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, बस बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करो। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे नेक्स्ट।